अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। एवेल्यूएट द लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर -1। इसमें भी अगर डायरेक्टली इसमें 1 अप्लाई किया जाए तो ये 0/0 फॉर्म आ जाए, क्योंकि 1 -1 और नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 -1 ये भी 0, ये 0/0 फॉर्म है। इसको भी हमें जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर -x। ऐसे जो है हमारे पास फ्रैक्शंस जिसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो हमने इनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। x अप्रोचेस टू 1, this one is x square and this one is 1 square divided by, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये x -1 आ जाएगा। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी फैक्टराइजेशन है। x -1 एंड x + 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास x और x -1। अब जो दोनों में कॉमन फैक्टर है x -1 वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x + 1 ओवर x। अब देखें, अगर हम इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास अब अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आती, तो अब हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 + 1 ओवर 1, 2 ओवर 1, आंसर इज़ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज ऑफ 2x ओवर x स्क्वायर। ठीक है, ये भी 0/0 फॉर्म है। इसको भी हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ना है और उसके बाद फिर हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज ऑफ 2x ओवर x स्क्वायर। अब ये 1 माइनस कॉज ऑफ 2x, इसका फार्मूला हमने पढ़ा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर x के। ठीक है, ये डबल एंगल वाले जो फार्मूले हैं ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी ओवर x स्क्वायर। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको हम लिमिट से पहले लिख सकते हैं, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे लिमिट से। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये हम वो फार्मूला जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। अब ये साइन का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम बाहर लगा लेंगे और लिमिट हम अंदर ले जाएंगे। टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x ओवर x, और ये जो स्क्वायर था हमने बाहर लगा लिया। अब इस लिमिट का आंसर, क्योंकि ये जो हमने प्रूफ किया हुआ है थ्योरम, इस लिमिट का आंसर जो है वो 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर। सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x ओवर x इज इक्वल टू 1, सो 2 × 1 इज इक्वल टू 2, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है डिफाइन कॉन्टीन्यूस फंक्शन। इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस एट अ नंबर c इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी कोई भी फंक्शन जो होगा उसको हम कॉन्टीन्यूस उस वक्त कहेंगे किसी भी पॉइंट पे सी एक्स की कोई वैल्यू, यानी कि आपसे कह दिया जाए x इक्वल टू 2 पे चेक करें ये कॉन्टीन्यूस है, यानी x इज़ इक्वल टू 0 पे चेक कर दें, x इज़ इक्वल टू 7 पे चेक कर दें, तो ये जो c है ये कोई सा भी रियल नंबर है। ठीक है, ये कोई भी फंक्शन किसी भी नंबर c पे कॉन्टीन्यूस कब होगा, अगर ये 3 कंडीशन दी हुई हैं, ये वाली पूरी होगी, ये वाली सेटिस्फाई होगी। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है, f ऑफ c इज़ डिफाइंड। f ऑफ c डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जिसकी हमने चेक करनी है कॉन्टीन्यूटी, सपोज 3 पे हमने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, तो हम डायरेक्टली उस फंक्शन में अगर हम 3 अप्लाई करें और उसका कोई पर्टिकुलर आंसर यानी रियल नंबर आंसर निकले, तो फिर हम कहते हैं दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड। सपोज अब फंक्शन मेरे पास है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर -7। अब अगर देखें ये 1 पे या 2 पे या 3 पे इसका कोई भी आंसर, अगर हम इसको सपोज 1 पे चेक करना है तो हम डायरेक्टली इसमें 1 लगा के देखेंगे -7, देन ये 2 - 7, आंसर इज़ -5। देखें ये रियल आंसर आ गया है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है डिफाइंड है इस 1 पे।
ठीक है, जिस पे हम कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हैं। सपोज अगर हमारे पास फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x-1। अब अगर इसको हम 1 पे चेक कर रहे होते हैं, अगर इसमें देखें 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ ऑफ 1, तो ये हमारे पास 3/1 - 1 यानी 3/0 आ जाएगा, जो कि अनडिफाइंड होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं है। आई होप आपको समझ आ गई हो। ठीक है, ये आपने साथ एक्सप्लेनेशन लिखनी नहीं है। जब आपको डेफिनेशन के लिए कहा जाए तो फिर आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही लिखनी है। अगर एग्जांपल कहें तो फिर आपने इसकी एग्जांपल देनी है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि डिफाइन होने का क्या मतलब है, कि जिस पॉइंट पे हमने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है वो उस फंक्शन में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लें, उसका जो आंसर है वो कोई रियल नंबर अगर आ जाए तो फिर वो फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड है, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है, x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x एग्जिस्ट। अब जिस पॉइंट पे हमने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, हमने x अप्रोचेस टू सपोज 1 पे चेक करनी है तो हम लिमिट लेंगे x अप्रोचेस टू 1। अगर 0 पे चेक करनी है x अप्रोचेस टू 0, उस फंक्शन की हम लिमिट लें और वो एग्जिस्ट करती हो। एग्जिस्ट करने का मतलब यह है कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालें उसी नंबर पे और उसकी राइट हैंड लिमिट निकालें। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए, यानी लेफ़्ट लिमिट का और राइट लिमिट का आंसर सेम है, तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट जो है इस पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब जिस तरह अब ये फंक्शन बहुत सारे, जैसे इसकी तो लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर सेम आएगा क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है। या तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में हो या फंक्शन हमारा इस तरह से स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में दिया हो। सपोज एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू यहाँ पे x² - 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 1, और अगर 2x इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, इस तरह से 2 हिस्सों में अगर दिया होगा तो फिर हम इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट अलग अलग फंक्शन पे जो है वो चेक करेंगे। जहाँ पे ग्रेटर देन 1 है वहाँ पे हम इसकी जो है वो अपर लिमिट यानी इसकी पॉजिटिव लिमिट जो राइट लिमिट है वो देखेंगे। और जहाँ पे ये फंक्शन छोटा होगा उस नंबर से, यहाँ पे x लेस देन 1 है, अगर हमने 1 पे इसको चेक करना है तो यहाँ पे हम इसकी लेफ़्ट लिमिट यानी जो छोटे नंबर हैं वहाँ से चेक करेंगे। लेफ़्ट पे छोटे नंबर होते हैं, राइट पे बड़े नंबर होते हैं उससे। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट लिमिट चेक करेंगे, यहाँ पे हम राइट लिमिट चेक करेंगे। अगर इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर लेफ़्ट लिमिट का और राइट लिमिट का आंसर डिफरेंट आता है तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x डज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या है कि हमने ये फंक्शन की वैल्यू भी इस पॉइंट पे निकाल ली, हमने लिमिट भी निकाल ली। ठीक है, ये भी डिफाइंड है, इसका भी कोई ये लेफ़्ट राइट का सेम आंसर आ रहा है। लेकिन अगर इन दोनों का आपस का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, यानी जो फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली है और जो लिमिट निकाली है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो फिर भी फंक्शन जो होगा वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि उस नंबर पे उसकी फंक्शन की वैल्यू, उसकी लेफ़्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट, अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल है तो फंक्शन जो होगा कॉन्टीन्यूस होगा उस पॉइंट पे, उस x की वैल्यू पे। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी इक्वल नहीं आती या ये डिफ़ाइन नहीं होता फंक्शन, उस पॉइंट पे अनडिफाइंड आ जाता है, तो फंक्शन कहेंगे कि ये डिसकॉन्टीन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक्सप्लेन वाई द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 2 इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 2। हमने वजह बतानी है कि ये फंक्शन क्यों कॉन्टीन्यूस नहीं है 2 पे। तो सबसे पहले वही हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे। 2 पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं हम। एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 ओवर 2 माइनस 2, ये आ जाएगा 4 ओवर 0। अब देखें ये अनडिफाइंड आ गया, इसका मतलब है 2 पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। इसकी पहली कंडीशन ही गलत है। अगर फर्स्ट कंडीशन इसकी हमारी गलत हो जाती है तो नेक्स्ट हमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक भी अंदर से गलत आ जाता है तो वहीं पे छोड़ देंगे, इसको कह देंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस है। सपोज़ ये फंक्शन डिफाइन होता, इसके बाद हम इसकी लिमिट चेक करते, लेफ़्ट और राइट लिमिट चेक करते। अगर लेफ़्ट और राइट का आंसर डिफरेंट आता तो फिर हम वहीं पे कह देते कि ये जो है फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब अगर लेफ़्ट और राइट लिमिट एक जैसी आ गई है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर हम चेक करेंगे थर्ड वन कि क्या जो फंक्शन की वैल्यू है और लिमिट जो है वो सेम है। सेम होगी तो वो फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे कहेंगे एफ ऑफ 2 इज़
not defined. So f of x equal to 2x over x minus 2 is discontinuous at x equal to 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3. ठीक है, ये इतना शॉर्ट नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही डिस्कस किया हुआ था कि इस मैंने कहा आपको ये दोनों तरह से बता दूं कि जो है ये वाला फंक्शन कौन सा कॉन्टीन्यूस है, कौन सा डिसकॉन्टीन्यूस है, किस तरह से. तो शॉर्ट में तो खैर ये दोनों नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको दोनों ही जो है ये करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. पहले हम जो एफ ऑफ एक्स है इसको देखते हैं. इसके लिए हम इसकी सारी कंडीशन जो है वो चेक करेंगे. सबसे पहले हमने 3 पे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है. फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने क्या करना है, 3 पे इसकी फ़ंक्शन की वैल्यू चेक करनी है. अब देखें ये फंक्शन 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है. ये फंक्शन है जब x नॉट इक्वल टू 3 है, ये है जब x इक्वल टू 3 है. जो फंक्शन की वैल्यू होती है इसका मतलब होता है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे 3 है, तो 3 पे इसका क्या आंसर है. यहाँ पे x इक्वल टू 3 है, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो होगी 6. ठीक है, ये जो नॉट इक्वल टू 3 है ये इसकी लिमिट के लिए हम यूज़ करते हैं. जब भी हम कहते हैं x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 2, x अप्रोचेस टू 3, तो उसका मतलब एग्जैक्टली 3 नहीं होता. अप्रोचेस टू 3 का मतलब है 3 के करीब 3 है, या 3 से थोड़ा सा छोटा है, या 3 से थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है, एग्जैक्टली 3 नहीं है. तो जहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन कहा गया हो वहाँ पे हम लिमिट चेक करेंगे, या जहाँ पे इक्वल नॉट इक्वल कहा गया हो. ठीक है, और अगर इसमें देखिए हमें बता दिया कि नॉट इक्वल टू, तो हम इसकी जो लिमिट्स हैं लेफ़्ट और राइट हम यहाँ पे चेक करेंगे. जो फंक्शन की वैल्यू है जहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल दिया हुआ है वहाँ से देखेंगे. अगर यहाँ पे कोई फंक्शन दिया होता तो उस फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते, क्योंकि डायरेक्टली एक वैल्यू दी हुई है तो वही इसके फंक्शन की वैल्यू है. तो फर्स्ट कंडीशन जो है ये तो हमारी आ गई, फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है, इसका मतलब है कि f of 3 इज़ डिफाइंड. f of 3 इज़ डिफाइंड. पहली कंडीशन हमारी पूरी होगी. अब सेकंड कंडीशन के लिए इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट निकालेंगे. अब अगर आपके पास देखें ये एक ही फंक्शन है, यहीं से हमने लेफ़्ट निकालनी है, यहीं से हमने राइट निकालनी है, तो उसको 2 दफ़ा लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है. हम एक ही दफ़ा इसकी लिमिट का आंसर निकाल देंगे. अगर फंक्शन जो है एब्सोलूट वैल्यू की फॉर्म में हो, या 2 हिस्सों में है, लेस देन के लिए सेपरेट है, ग्रेटर देन के लिए सेपरेट है, फिर उसकी लेफ़्ट और राइट हमेशा हमें सेपरेट निकालनी पड़ेगी. इसकी अगर हम लेफ़्ट और राइट सेपरेट भी निकालेंगे तो वो बिल्कुल सेम ही होगी. ठीक है, सिर्फ लेफ़्ट जब हम लिखते हैं तो उसके साथ ऊपर छोटा सा नेगेटिव का सिंबल डालते हैं, और जब हम राइट लिमिट लगाते हैं तो उसके ऊपर छोटा सा जो है वो पॉजिटिव यानी प्लस का सिंबल लगाते हैं. लेकिन सब्स्टिट्यूट हमने यही नंबर दोनों सूरतों में 3 ही हमने लगाना होता है, +3 या -3 नहीं होता. ठीक है, अब इसकी हम एक ही दफ़ा लिमिट निकालेंगे. लिमिट एक्स अप्रोचेस, तो क्योंकि हमने 3 पे जो है कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, तो हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 लिखेंगे, और एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3. एफ ऑफ एक्स हमारे पास अब कौन सा होगा लिमिट के लिए फंक्शन, ये वाला है, x² -9 ओवर x -3. जब हमने फंक्शन की वैल्यू लगानी होती है तब हम डायरेक्टली लगा देते हैं, उसको चेंज नहीं करते, ना उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, ना उसको कोई और फार्मूला लगाते हैं. डायरेक्टली हमने सब्स्टिट्यूट कर देना होता है. लेकिन जब हम लिमिट लगाते हैं तो अगर डायरेक्टली वो अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है तो उसकी या फैक्टराइजेशन करते हैं, या कोई और फार्मूला वगैरह यूज़ करते हैं, या रैशनलाइज वगैरह करके फिर हम उसकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो इसमें भी देखें 3 लगाने से 3² 9 -9 और ये 3 -3 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है. तो इसमें भी हम जो डायरेक्टली है वो अप्लाई लिमिट नहीं कर सकते. अगर अनडिफाइंड फॉर्म ना बने तो फिर हम डायरेक्टली लिमिट जैसे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम लगा सकते हैं. ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें. ये x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, x -3. इसकी हम जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेंगे. लिमिट x approaches to 3, x -3 and x +3, और डिनोमिनेटर में x -3. ये x -3 के साथ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. लिमिट x approaches to 3 ओनली x
3 रह जाएगा। जब इसमें हम अब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं तो ये 3 + 3 आंसर हमारे पास है 6। अब जो हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली थी वो भी 6 थी, और ये जो लिमिट का आंसर है ये भी 6 है। इसका मतलब ये है, देखिए इसकी एक तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एक लेफ्ट लिमिट निकाली, कोई अनडिफाइंड नहीं आई, इसकी लिमिट का आंसर भी जो है वो फाइनाइट है। लेफ़्ट राइट दोनों अगर सेपरेट भी निकालते तो दोनों का आंसर इक्वल था। अब क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जो है और लिमिट की वैल्यू सेम है, हम कहेंगे सिंस, ठीक है, यहाँ पे हम लिखना है तो लिख दें कि लिमिट, सो द लिमिट एग्जिस्ट्स। अब हमारे पास सिंस कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 3 विच इज़ इक्वल टू लिखना हो कि बोथ का आंसर जो है 6 है। सो f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमने जो दूसरा फंक्शन है उसको चेक करना है जी ऑफ एक्स को कि वो कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। अब देखिए जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है x² - 9 ओवर x-3, x इज़ नॉट इक्वल टू 3। अब ये हमें जो है x नॉट इक्वल टू 3 के लिए तो हमें फंक्शन दे दिया, लेकिन x इक्वल टू 3 के लिए हमें कोई फंक्शन दिया ही नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि 3 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ ना देते तो फिर हम यहाँ पे इसकी फंक्शनल वैल्यू 3 पे चेक करते, लिमिट भी यहीं से चेक करते और इसकी फंक्शनल वैल्यू भी यहीं से चेक करते, लेकिन क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलरली साथ दे दिया x इज़ नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब है 3 की वैल्यू फिर हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि g of 3 is not defined। पहली कंडीशन ही हमारी गलत होगी, तो इसका मतलब ये है g of x is not continuous लिख लें या discontinuous, is discontinuous at x इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि 3 पे g of x का जो फंक्शन है ये डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आए तो यही कंडीशन हम इसको चेक करेंगे तीनों। अगर ये कंडीशंस पूरी आती हैं तो फिर इस फंक्शन को हम कॉन्टीन्यूस करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको डिसकॉन्टीन्यूस करेंगे। हमारे फर्स्ट यूनिट के सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर इनके अलावा मज़ीद आपने कोई और क्वेश्चन जो है वो पूछना हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ये फर्स्ट यूनिट हमारा ख़त्म हो गया, इसी तरह से सेकंड यूनिट के हम लोग इंशाल्लाह कल से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।